आ जाओ भी दोस्तों। आज हम आपको एपी की जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जिसको हम बोलते हैं द हार्ट ऑफ एपी, यानी कि वो फॉर्मूला जिसके बगैर आप एपी में अगला कदम नहीं बढ़ा सकते, या ये कह लीजिए कि अगर वो फॉर्मूला आपने कर लिया तो एपी में आप किसी चीज को भी पीछे छोड़ जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपको समझ आ जाएगी एपी की, उसके बगैर आप एपी कर नहीं पाएंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा, द एक्चुअली में इसको मैं बोलता हूं द हार्ट ऑफ एपी। ओके, ये हार्ट ऑफ एपी है। जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है आप इसके बगैर एपी को कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। अभी क्या है कि इस फॉर्मूले में आप इसका यूज कहाँ पे होता है, कोई भी एपी है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको जो एपी है वो 2, 4, 6, 8 के हिसाब से दिया जाए। एपी में बहुत सारी चीजें हैं जो आप एसएससी, यूपीएससी और जो क्लर्क और एनडी, सीडीएस जो एग्जाम में जो आप करते हैं, वो सारी चीजें एपी का इसी फॉर्मूले के तहत आपको निकालनी होती है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है और इसके बगैर आपके क्वेश्चन होंगे नहीं। अभी क्या है, इसमें क्या करना होता है, देखिए अभी एपी में हमें दे दिया कि ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, इसकी लास्ट टर्म निकालिए, इसकी 32nd टर्म निकालिए, या इसकी 20th टर्म निकालिए। कितनी भी टर्म्स एपी की आपको निकालनी हो, आप इस फॉर्मूले से आप बिल्कुल इजीली सेकंड के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसमें है क्या क्या, देखिए जैसे ये एग्जांपल है आपका 2, 7, 12 एंड टू सो ऑन। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको जल्दी से जल्दी करना होता है, तो किस तरह से आप इसको निकाल। और भी कई फार्मूले इसके, बट क्योंकि ये अब हम एपी कर रहे हैं तो ये आपके सिलेबस में भी काम आएगा, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा। अभी देखिए ये क्या क्या चीज है। अभी इसकी हमें मान लीजिए वो कहता है कि इसकी 20th टर्म निकालिए, 20th टर्म इसको फाइंड करना है हमने। 20 टर्म सीधा सा है, देखिए 20 टर्म यानी कि A20 हमने निकालनी है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया था, 2 प्लस n कौन सी टर्म निकालनी है, 20 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है आपका, यहाँ से आएगा 12 सेकेंड माइनस में फर्स्ट, 12 माइनस में 7 कितना हो गया, ये हो गया 5, और आपकी 20 टर्म आ गई 2 प्लस में 20 माइनस 1 19 इंटू में 5, सीधा सीधा 2 प्लस में 19 5 जा 95। इसका मतलब आपकी आगे 97। आप इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, 20th टर्म आपकी 97 आ जाएगी। ये है इस फॉर्मूले की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है। कोई भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले के बगैर एपी का कर भी नहीं सकते, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एपी, उसमें मस्ट एपी के जो क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं। चलिए अब हम इस हार्ट की बायोग्राफी समझ लेते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी वेन्स, कौन कौन सी नसें है, वो कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए जो ए होता है वो होती है फर्स्ट टर्म, आपको बता दूं। ओके, सब चीज इसमें हर जो पॉइंट है वो आपको समझना होगा, तभी इसको कर पाएंगे। जो सबसे जरूरी है इस फॉर्मूले को लगाने के लिए वो चीजें मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। अभी ए है फर्स्ट टर्म और डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म करके आपको निकालनी है। ओके, ये आपको हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से करना होगा, ये चीजें आपको चाहिए। अभी n है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है 20 टर्म्स है, 30 टर्म्स है, उसमें कितनी भी दे रखी हो वो नंबर ऑफ टर्म्स आपको वो n है या निकालनी हो जो भी। और an है आपकी लास्ट टर्म, यानी कि an है जो हम इसको l भी बोलते हैं। l मीन्स लास्ट टर्म, an मीन्स लास्ट टर्म, यानी कि आपको 32nd टर्म निकालनी तो 32nd होगी, ये होगी, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर आपको जरूरी है, ये पहचाननी पड़ेगी आपको क्या क्या दे रखी है। और तीसरी चीज जो मैं बार बार आपको, जब हमने ये चैनल शुरू किया था तभी कही थी, री अरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट, यानी आपको इधर की टर्म्स इधर और उधर की टर्म्स इधर, उसके साइन को चेंज करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो जो भी होता है वो आपको आना चाहिए। आप एपी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। चलिए अब हम करते हैं इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब किसी भी सीरीज में कितनी टर्म्स है वो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा। जैसे कि इसमें हाउ मैनी टर्म, मान लीजिए ये वैसे ये 5.2 का 5.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है ये। तो 7, 13, 19 एंड अप टू ये आ गया 205। ये हाउ मेनी टर्म, वो कहता है इसमें कितनी टर्म्स है। सबसे पहले आप चीजें निकाल के रखिए। ए है हमारे पास 7, डी आप निकालिए, डी ये माइनस ये, यानी 13 माइनस में 7 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 6। ए आ गया, डी आ गया। देखिए इसके हिसाब से चलिए, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है। और लास्ट टर्म एल है हमारे पास, कितनी है एल लास्ट टर्म, यानी कि 205। क्या क्या चीजें देखिए, एल है, ए है, एन है और डी है। 1, 2, 3 और 4 चीजें हैं। तो हर क्वेश्चन में 4 चीजें अगर देगा तो आपको निकालना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास 4 चीजें हैं तो वो 3 आपको दे देगा और 1 आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए ए हमें दे दिया, ओके, डी हमें दे दिया और ए एन या एल हमें ये दे दिया है। तो जाहिर सी बात है हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। ये चीजें देखिए आप कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ओके, फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसकी जगह जो जो भी हमारे पास टर्म्स दी हुई है या कॉन्स्टेंट्स दी हुई है उसको पुट कर देते हैं। देखिए एल है 205 हमने रख दिया, इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन हमारे पास है नहीं क्योंकि वो निकालना है, n-1 और डी कितना है 6, यस 6 हो गया। अब रीअरेंजिंग, इसको तो आप सोच लीजिए कि ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6n माइनस में 6 रीअरेंज कर दीजिए। 6n को आप यहीं पे रहने दीजिए और 205 माइनस में हो गया 7 और प्लस में हो गया 6। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, इसको करके 204 आ जाएगा 6n, यानी कि n इज इक्वल टू 204 अपॉन कितना ये 6 3 जा और 6 4 जा, n इज इक्वल टू 34, यानी कि इसमें 34 टर्म्स इसके बीच में, यानी टोटल टर्म्स जो है ना वो 34 आएगी। ये आपका इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आपके एक्सरसाइज में 5.2 में, वो आप लोग खुद ही कर लीजिए। एक और आइडिया है, एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एपी नॉट गिवन, एपी नॉट गिवन, एपी कोई दी नहीं होती है, सिर्फ हमारे पास क्या दिया होता है, गिवन टर्म्स, फाइंड द टर्म्स, यानी कोई सी भी टर्म निकालनी है, फाइंड टर्म्स विद गिवन टर्म्स, गिवन टर्म्स। ये भी आपके समझ में आ गया तो एपी पे ये समझ लो आपकी धाक जम गई पूरी तरह से, आप भूलोगे नहीं बिल्कुल। टर्म्स ही गिवन होती है और टर्म्स ही हमें निकालनी होती है। जैसे कि 5.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, जैसे 7th क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 31st टर्म, यानी कि A31, ये फाइंड करनी, यानी कि हमें निकालना है। ओके, और दिया क्या हुआ, कोई एपी नहीं दी हुई है। 11th टर्म इज 38, यानी कि A11 इज इक्वल टू 38, ये दी हुई है, ध्यान से देखना। और 16th टर्म इज 73, यानी कि 16th टर्म, यानी A16 इज इक्वल टू कितनी है 73, बस और कुछ नहीं है। ये है शरीर के भाग,
अब आ जाओ हर्ट पे, काम यही आएगा, पूरी एपी में ये काम आने वाला है। ए एन का फॉर्मूला ये है, तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A11 N11 A एन 11 11 एन की जगह 11 आप रख दीजिए। चलिए A11 क्या फॉर्मूला है, ये A11 का है A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है 38। अब लगाइए A16 का N16 N की जगह 16 रख दीजिए यहाँ पे, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया हुआ है 70। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। क्या आ गया यहाँ पे देखिए, और A प्लस में 10 D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15 D इज इक्वल टू 73। सोल्व आपको करना आता है, पढ़े लिखे हो आप लोग। माइनस और माइनस ए से कैंसिल आउट हो गया, 10 माइनस में 15 माइनस 5 डी इज इक्वल टू 73 माइनस में 78, ये है आपका माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड डी इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 7 जा। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन थी सेकेंड। अभी डी की जो वैल्यू है वो पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन 1 में या 2 में किसी में भी आप पुट कर दीजिए। तो a प्लस 10 डी की जगह हमने डी की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 7 एंड इज इक्वल टू 38। ये सिंपल, ये पुराना तरीका आपका, जैसे आप करते हैं a प्लस में 70 इज इक्वल टू 38 एंड a इज इक्वल टू 38 माइनस में 70, वो जो आ गया 38 इसमें से करेंगे तो 2 एंड 3 माइनस का 32, ये आपका हो गया क्या a। अभी आपने 31st, अभी हम टारगेट पे नहीं पहुंचे, अभी A31 ये निकालना है हमें, ये फाइंड करना है। तो A31 का फॉर्मूला वही आ जाइए हर्ट पे, AN यानी कि A प्लस में N माइनस 1 यानी 31 माइनस में 1 इंटू में D। तो A31 इज इक्वल टू, A कितना है हमारा, अब यह माइनस में 32 प्लस में ये हो गया 30 और D आया हमारा कितना है, ये हो गया 7, यानी कि माइनस 32 और प्लस में 2 में 10, इसमें से 32 माइनस कर लीजिए तो कितना आया 8 और 7 और 1, यानी A31 इज इक्वल टू 170 आ गया। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है जिसमें टर्म्स भी गिवन है और निकालने भी टर्म्स है, टर्म्स ही गिवन है और टर्म्स ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप करिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, देखिए ये बहुत जरूरी है। चलिए भी आ जाओ, अब एपी में एक तरह के क्वेश्चन आते हैं मिसिंग टर्म्स के, मिसिंग टर्म। देखिए टॉपिक बाय टॉपिक ले रहे हैं हम, एक एक क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, किस तरह के क्वेश्चन आपको आगे कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे, वो तरह के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी मिसिंग टर्म्स में देखिए किसी भी तरह की मिसिंग टर्म्स आपकी आ सकती है। मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है, ये 5.2 का थर्ड का और फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमने अभी करना है। -4 मिसिंग एंड ये हो गया हमारा 6। ये बड़े इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मिसिंग एक तरह से ये एपी निकालने हैं हमने। मिसिंग सबसे पहले देखिए, उसी पे ध्यान दीजिए, द हार्ट ऑफ एपी। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 कितनी टर्म्स है टोटल 6, यानी कि एन इज इक्वल टू 6। ए कितना है इसका, ए है फर्स्ट टर्म जो होती है माइनस में 4, और ये क्या है, ये
ये 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6th टर्म है, यानी A6 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, सेकंड के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। किसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, n का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, a का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, A6 का हमारे पास फॉर्मूला है, A6 यानी AN, यानी A6 का फॉर्मूला हम लगाएंगे A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 6, जो जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, सेकंड के हिसाब से आंसर आ जाएगा। A इज इक्वल टू कितना देखिए -4 प्लस में ये आ गया 5 और डी है नहीं हमारे पास, इज इक्वल टू 6, सिंपल बिल्कुल। 5d इज इक्वल टू 6, रीअरेंज प्लस में 4 आ गया, 5d इज इक्वल टू आ गया 10 एंड d इज इक्वल टू आ गया कितना 2। जब d इज इक्वल टू 2 आ गया d ये फिक्स नंबर है, कॉमन डिफरेंस है, ये जोड़ दीजिए, इसमें 2 आ गया, d डिफरेंस है, इसको प्लस करते जाइए, -4 प्लस 2 कितना आ गया -2, इसमें फिर +2 कीजिए 0, फिर इसमें 2 कीजिए 2, फिर इसमें 2 कीजिए 4 और फिर ये आ गया 6। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।